वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डाटा साइंस में। तो आज हम सीखेंगे बूलियन बूलियन वैल्यूज, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। बूलियन वैल्यूज जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। बूलियन वैल्यूज हमारे पास दो होती हैं, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, वो हमारे पास दो होती हैं, ट्रू और फॉल्स। यानी कि ट्रू यानी 1 और फॉल्स यानी 0। यस और नो, यू कैन से दैट ऑल्सो, बट बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स होती हैं ना। आप और भी चीज़ें कह सकते हैं, 1 0, यस नो। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बूलियन वैल्यूज़ हैं उसके लिए जो सही रिप्रेजेंटेशन है वो टी कैपिटल ट्रू और एफ कैपिटल फॉल्स है। या अगर आप गलती से कहीं पर टी स्मॉल कर देते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस नाम का कोई भी प्री डिफाइंड हमारे पास वैल्यू नहीं है पाइथन में। और ऐसे अगर आप एफ कैपिटल कर फॉल्स का एफ कैपिटल कर देंगे, वो स्मॉल कर देंगे, तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है पाइथन में। तो याद रखिएगा, ट्रू के लिए टी कैपिटल और एफ के लिए एफ कैपिटल, सॉरी ट्रू के लिए टी कैपिटल, फॉल्स के लिए एफ कैपिटल। वही हमारे दो बूलियन वैल्यूज हैं पाइथन के अंदर। अब हम ढूंढते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स कि पाइथन में कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सभी ऑपरेटर्स की लिस्ट दे रखी है, सभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की लिस्ट दे रखी है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो आइए अब हम इन्हें इस्तेमाल करके देखते हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है ये चेक करने के लिए कि जो हमारी लेफ्ट वैल्यू है वो राइट वैल्यू से बड़ी है या नहीं। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आप यहाँ देख सकते हैं 10 ग्रेटर देन 9 ट्रू है, तो हमारा आंसर भी ट्रू आया है। वहीं 10 स्मॉलर देन 9 हमने करा है स्मॉलर देन ऑपरेटर की मदद से, तो वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि स्मॉलर देन ऑपरेटर में जो हमारी लेफ्ट वैल्यू है वो राइट से स्मॉल होनी चाहिए, तभी आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। अब हमने इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके देखा है, 100 इज इक्वल टू 100, ये बिल्कुल ट्रू है, तो हमारा आंसर भी ट्रू आया है। अब 100 इक्वल टू 56 फॉल्स है, तो आंसर भी फॉल्स है। जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनका आंसर बूलियन होता है, ट्रू या फॉल्स। ऐसे ही हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का आंसर भी हम जनरली जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं उसका भी आंसर ज़्यादातर हम बूलियन के लिए इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। और उसके अलावा बूलियन के अलावा भी और भी वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन जो हम जनरली इफ़ कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के मदद के साथ, वो हम बूलियन वैल्यू जनरेट करने के लिए ही करते हैं। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। पर आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि हमने एक्स वाई को 20 और वाई एक्स को 20 वाई को 30 लिया, तो उसके मदद से हमने चेक करके देखे हैं। अब हम स्ट्रिंग पे चेक करके देख रहे हैं। पहले तो हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पे देखा था, अब हम स्ट्रिंग पे देख रहे हैं। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग पे भी ये कंपैरिजन ऑपरेटर सेम काम करते हैं। अगर स्ट्रिंग की हर एक एलिमेंट सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। वैसे ही स्ट्रिंग के कुछ अपने मेथड्स भी होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि बूलियन वैल्यू जनरेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इज अपर, ये चेक करता है कि स्ट्रिंग के सभी एलिमेंट्स अपर केस हैं या नहीं। इज लोअर चेक करता है कि सभी लोअर केस हैं या नहीं। तो इज अपर का आंसर फॉल्स आया है और इज लोअर का आंसर ट्रू आया है। अब हम चेक करेंगे इज अल्फा। इज अल्फा एक ऑपरेटर होता है जो हमें बताता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स अल्फाबेट्स हैं या नहीं। अगर हैं तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो हम उसे चेक करते हैं, इज अल्फा, आंसर ट्रू आया है। अब हम चेक करेंगे एक दूसरा ऑपरेटर, स्ट्रिंग का ही ऑपरेटर होता है। ये आपके टाइप कास्टिंग में काम आ सकता है। अगर आपने यूज़र से वैल्यू ली है और आपको वैल्यू पता नहीं, यूज़र कुछ भी डाल सकता है, तो ये आपके टाइप कास्टिंग में काम आ सकता है, उस जगह पे जहाँ पे आप नहीं चाहते कि आपका कोड एरर थ्रो करे। इज न्यूमेरिक, ये चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स हैं या उनके अलावा कुछ और भी है। अगर कुछ और वैल्यू है तो वो आंसर फॉल्स जनरेट करेगा। अगर वो सब नंबर्स हैं तो वो आंसर ट्रू जनरेट करेगा। तो आप इससे इनपुट मेथड में लगाकर चेक कर सकते हैं कि आपके जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट करी है वो न्यूमेरिक है, तो आप उसे टाइपकास्ट कीजिए। अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते उसे टाइपकास्ट इंटीजर या फ्लोट में। मैप में लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली लिस्ट या टपल, या फिर और किसी वैल्यू में। वैसे लिस्ट और टपल में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 हैं, एंड, और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और लॉजिकल ऑपरेटर और, ये इस्तेमाल होते हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और ये 2 वैल्यूज पे काम करते हैं। मतलब कि इनके लिए राइट और लेफ्ट 2 वैल्यूज होनी चाहिए तभी ये काम करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर जनरेट होगा ट्रू, क्योंकि एंड ऑपरेटर काम करता है कि दोनों वैल्यूज सेम हो तो वो ट्रू रिजल्ट जनरेट करेगा, और काम करता है कि दोनों वैल्यू फॉल्स हो, सॉरी, दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो तो वो ट्रू देगा। एंड में अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू देगा, और में अगर दोनों वैल्यू में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू दे देगा। नॉट ऑपरेटर अलग है, फिलहाल उसके बाद में करेंगे। पहले हम एंड और के ऊपर ही कुछ फंक्शंस करके देखते हैं, कुछ कोडिंग करके देखते हैं। z ग्रेटर देन 67 और y ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, y नहीं, t, क्योंकि y तो ऊपर था, t ग्रेटर देन 34। अब देखिए दोनों ही ये जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जो रिजल्ट है वो ट्रू हैं, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा दोनों ट्रू वैल्यूज के लिए वो भी ट्रू ही आएगा। यहीं अगर हम एक वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, एक जो लॉजिकल सॉरी जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के रिजल्ट को फॉल्स कर देते हैं तो उसका आंसर फॉल्स जनरेट होता एंड से, पर और से नहीं, और से तो ट्रू ही जनरेट होगा, क्योंकि एक तो हमारा ट्रू है और को सिर्फ एक ही ट्रू चाहिए। अगर दूसरा फॉल्स है तो उसे कोई परेशानी नहीं है, वो ट्रू जनरेट कर देगा। अब हम लास्टली बात करेंगे इस वीडियो के लिए नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमारी ट्रू वैल्यू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स को ट्रू में, और ये सिर्फ एक ही वैल्यू पे काम करता है क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है। नॉट ट्रू को फॉल्स और नॉट फॉल्स को ट्रू। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।